अपने दुख को दूर कैसे करे। एक शहर में राजेश नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान था। उनके दुख का कारण ये था कि वो अपने जीवन में अब तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाया था और वह बेरोजगार था। उसके माता पिता उसे बात बात पर ताने मारते थे कि तुम्हारे सारे दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं लेकिन तुम अभी भी घर में बैठे हुए हो। दोस्तों के बीच में भी हमेशा उसका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं जाता भी था तो लोग उससे पूछते थे कि आजकल क्या कर रहे हो राजेश। उसे यह बताने में भी बहुत शर्म आती थी। राजेश बेचारा शर्म के मारे कुछ भी बता ही नहीं पाता था। धीरे धीरे उसने अपने रिश्तेदारों और दूसरे लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहा करता था। वह अकेले में भगवान और अपनी किस्मत को कोसता रहता था। अब उसे अपना जीवन बोझ सा लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता था कि कब वह कुछ करने के लायक बनेगा या नहीं, और फिर वो सोचता था कि ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। एक दिन वह अपने नगर की एक गली में से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरुजी महाराज दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहे हैं। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे जाकर बैठ गया और उस गुरुजी के प्रवचन सुनने लगा। गुरुजी कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की तरह होती है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। अगर आप चाहे तो जिंदगी को जीना भी सीख सकते हैं और जो चाहे उसे हासिल कर सकते हैं, या फिर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो भी सकते हो। इन सारी बातों को राजेश बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उपदेश की ये बातें उसे पसंद नहीं आईं और उसने खड़े होकर गुरुजी से कहा कि गुरुवर, कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता। इसमें दर्द ही दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। उसकी ये बातें सुनकर गुरुजी ने कहा, बेटा तुम्हारा दुख क्या है? राजेश ने उनके सामने अपनी सारी बातें बताई और उसने गुरुजी से पूछा कि मेरे इन दुखों का आपके पास कोई उपाय है? ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और उससे कहा, तुम उस दिन मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए। मैं उस दिन तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले गए। राजेश ने सोचा, क्या ये मेरा दुख नहीं है? तो क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वो असली दुख नहीं है? क्या मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता? जब माँ बाप ही नहीं समझते तो भला गुरुजी क्या समझेंगे? उन दुखों से परेशान होकर राजेश ने एक फैसला किया कि अब वो कुछ ना कुछ करेगा। राजेश ने एक छोटा बिजनेस शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन ये सब देखकर उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वो कोशिश तो कर रहा है। वह अपने बिजनेस में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब राजेश के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे और उससे प्यार करते थे, और उसके परिवार के सदस्य थे जो उसकी तारीफें करते करते थकते नहीं थे। रोज उसके दोस्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि जब तुम एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हो तो जरा सोचो, जब तुम इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे तो तुम्हें कितनी बड़ी खुशी होगी और तुमसे कितने लोग जुड़ना चाहेंगे। तुम्हारी कितनी बड़ी ख्याति होगी और खुद राजा भी तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर आपसे पैसे भी उधार लेंगे। अपने दोस्तों की ये बातें राजेश के मन में बैठ गई। अब वो और ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश में लग गया, लेकिन उसे यह सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो अपना ज्यादा समय इन चीजों को हासिल करने में लगाने लगा। इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। उसने पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने कई बिजनेसमैन के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया, धमकाया। जैसा उसके दोस्त कहते थे वो वैसा ही करता था।
वो इन तरीकों से ज्यादा पैसा कमा रहा था, लेकिन अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। उसका मन बिल्कुल अशांत था और उसे रात को नींद भी नहीं आती थी। वह हमेशा सोचता ही रहता था। इतना सब कुछ पाने के बाद भी वो सुखी नहीं था। एक दिन राजेश अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे गुरुजी का आश्रम दिखाई दिया और वो गुरुजी के पास जाकर बोला, गुरुजी, आपने मुझे एक बार कहा था, जब कभी जीवन में सच्चा दुख आए तो मेरे पास आ जाना। अब मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी नींद हराम हो गई है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस तरह राजेश ने अपनी सारी समस्याएं गुरुजी को बताई। गुरुजी ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दर्द से क्या सीखा? राजेश ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है और सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगे कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, मन कितना भी निराश क्यों ना हो जाए, अब कुछ नहीं होने वाला है, तब खुद पर आत्मविश्वास करो। मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें जरूर सफल होकर दिखाऊंगा। लोग केवल कामयाब लोगों का ही सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नजरों में बोझ ही बने रहते हैं। ये सब सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ये वास्तविक दुख नहीं है। तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। राजेश ने जाते समय गुरुजी को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। ये देखकर गुरुजी ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है। उस पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदकर गाड़ दो। राजेश ने उस घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया। जैसा गुरुजी ने बताया उसने वैसा ही किया और वहां से चला गया। कुछ दिनों से उसका कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार में गलत तरीकों के कारण काम करने पर उसे धीरे धीरे घाटा होने लगा था। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया। लेकिन वो थोड़ा टेंशन फ्री था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा था कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त पहले उससे कर्जा मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी देने लगे। उनके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मौज मस्ती किया करते थे, अब उन्होंने भी उससे मुंह फेर लिया था। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनने लगा था। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई थी और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा? ये संपत्ति हमारा सहारा है। राजेश के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई भी नहीं था जो उसके दुख दर्द को समझ सके। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वो अंदर से टूट गया था। अब वह सोचने लगा कि मेरा जीने का कोई मतलब नहीं है, अब मेरा आखिरी सहारा है। वो आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था। तब उसे याद आया कि गुरुजी ने उससे कहा था, तब मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए। तो राजेश गुरुजी के पास गए और अपनी सारी बात सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने कहा कि गुरुजी, मेरे दुख का निवारण करो। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं इसे जरूर ठीक करूंगा। इस पर राजेश ने कहा, तो ये क्या है? क्या मेरी जिंदगी में दुख नहीं है तो आखिर असली दुख है क्या? गुरुजी ने राजेश से कहा कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा। तब राजेश ने कहा कि मैंने ये सीखा है, जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वह हमारी सफलता और प्रगति को देखकर आते हैं और वो हमें धोखा जरूर देते हैं, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वे अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे वक्त में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं
लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनके पास है। उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रखनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करना चाहिए और कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव को बताने के बाद राजेश गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गए। कुछ देर बाद गुरुजी उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा और वो घड़ा निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उन्होंने राजेश को देकर कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास तब आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए, तब मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। राजेश ने अपने गुरुजी को धन्यवाद दिया और उसे प्रणाम करके चला गया। उन पैसों से राजेश ने फिर से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, लेकिन अब वो छोटा व्यापारी बनकर बहुत खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया और जल्दी ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन फिर से सुख सुविधाओं से भर गया था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसके जीवन में दुख तो आता ही है। तो राजेश के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वे दोनों एक ही दिन मर गए। राजेश अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उनके निधन से उसे गहरा सदमा लगा था। राजेश ने पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। उसने अपने माता पिता का शव जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आ गया। उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते थे। आज वो खाली पड़ा था। जिन्होंने इसकी देखभाल की, उसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ भी कमाया था वो सब यहीं रह गया। एक दिन पहले तक अपनी संपत्ति के लिए उसके पिता मारपीट करते थे, आज वो खुद इस दुनिया से चला गया। उसका मन ऐसे अनेक विचारों में भटक रहा था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ तो है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था। इसलिए वह गुरुजी के पास फिर से गया। उसे देखकर गुरुजी ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? राजेश ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूँ। गुरुजी ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबको मरना है, मुझे भी मरना है, तुम्हें भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। राजेश ने कहा, क्या कह रहे हो गुरुजी, मैं भी मर जाऊंगा? लेकिन मैं तो अभी जवान हूँ। गुरुजी ने कहा कि सभी जी रहे हैं। यही सोच करके मृत्यु केवल बूढ़ों को आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जवान भी मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ये सभी को प्रभावित करता है। गुरुजी की ये बातें सुनकर राजेश का मन बैठ गया और वो वहाँ से चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वो खाली खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहता था कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है। ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दर्द दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वो फिर से गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, स्वामी जी महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और फिर बोले, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार सच्चा दुख पैदा हुआ है। यह वास्तव में दुख कहलाने लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए। राजेश ने अपने गुरुजी से कहा कि उसकी दुर्दशा। गुरुजी ने कहा कि हम सभी इंसान जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। राजेश ने कहा कि कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए। धन, संपत्ति, वैभव सब कुछ यहीं पर छोड़कर चले गए। गुरुजी ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम नहीं करते, बल्कि चीजें हमारे सामने होती है, लेकिन हम
उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा ताकि जब हम मरे तो हम एकजुट हो सके। खुद को पहचानने में सक्षम होने के लिए हमें प्यार, नफरत, गुस्सा, क्रूरता, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, जान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों ऐसी चीजों और इच्छाओं में हम बटे हुए हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे के कारण हमारी चेतना कभी भी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना और शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम इनसे जुड़ सके और अपने भीतर देख सके। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं के अभाव को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए इसे दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं। उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है। ये सिर्फ एक आदमी की इच्छा है, उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी उनके सवालों का जवाब नहीं मिलता। इसलिए इन सबसे परे यदि आप अपने दुखों का परम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समझना होगा। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो और ध्यान दो। अपनी मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो, बिखरो मत। राजेश ने कहा, गुरुजी, तो क्या हम इस संसार को छोड़ दें? हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए। किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए। बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि भावनाओं और इच्छाओं से ऐसे बिखरे हुए मनुष्य में से बाहर निकल आओ, जैसे कोई पत्थर बाहर से अलग होकर गिरे तो जिस पर पर्वत का कोई कंट्रोल नहीं होता, सिवाय देखने या परेशान होना और कुछ खोना। ठीक वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक है। उसका नियंत्रित मन इच्छा करते रहता है और कल्पना करते रहता है, और यह दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्रित करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं भी उत्पन्न होती है। फिर राजेश ने कहा कि गुरुजी, आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं खुद को समेटने और खुद को तलाशने की कोशिश करूंगा। गुरुजी ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन यह फालतू के कामों में बनता हुआ, बेकार की बातों में लगा हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है और वह बिना सोचे समझे अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है और बिना किसी नियंत्रण के। इसीलिए इस शक्ति पर ध्यान दें, अपनी चेतना को और इकट्ठा करें। राजेश को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उसने अपने गुरुजी का धन्यवाद किया और चुपचाप वहां से चला गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी का बटन दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।